फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में जगह जगह मठ और मंदिर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कुछ मंदिरों की पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व, जिनमें पुराने शहर में स्थित कल्याणी देवी मंदिर भी है, जिसको शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ मां के दर्शन पूजन के लिए शहर के अलावा दूर दराज से हजारों श्रद्धालु देवी भक्त आते हैं। वहीं श्याम जी पाठक बताते हैं कि पौराणिक में मां के 51 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, जिसमें से कल्याणी देवी का विशेष उल्लेख है। इस मंदिर में मां सती की 3 उंगलियां के स्वरूप देवी मां के 3 विग्रह स्थापित हैं, जिनके दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं का कल्याण होता है, उन्हें सुख शांति मिलती है। वहीं बता दें आपको कि नवरात्र तक प्रयागराज के 3 प्रमुख मां कल्याणी देवी, मां ललिता देवी, आलोप शंकरी मंदिर में माथा टेकने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ जुटती है, लेकिन खास तौर से चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग और दिव्यांग को माता रानी के दर्शन मुश्किल से ही हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बड़े बुजुर्ग और दिव्यांग या बाहर से रहने वाले लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए माता रानी का दर्शन कराना बेहद आसान हो गया है। अब वो भक्त मां कल्याणी के दर्शन नहीं कर पाते थे, वे अब ऑनलाइन के जरिए मां कल्याणी के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब मां कल्याणी का दर्शन वेबसाइट के जरिए भी किया जा सकता है, जहाँ पर माता रानी के श्रृंगार से लेकर आरती व इतिहास की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऑनलाइन प्रसाद और कल्याणी के दर्शन भी सुविधा भक्तों को आसानी से मिलेगी। बता दें, वहीं शक्तिपीठ मां कल्याणी मंदिर के पुजारी श्याम जी पाठक का कहना है, मां कल्याणी .com वेबसाइट के जरिए भक्त दर्शन भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर में संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ आदि हो जाती है। बहुत छोटी उम्र से, बहुत बचपन से हम लोग कल्याणी मंदिर में आ रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई है दर्शन कराने का, पूजन कराने की, जैसे बाहर रहते हैं दिव्यांग। नहीं, बहुत अच्छी ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है। जो नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम घर बैठ के ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सबके लिए कल्याणकारी है। माँ कल्याणी सबका कल्याण करें। मेरा नाम मंजूषा सिंह। प्रयाग की अधिष्ठात्री। प्रयाग तो हमेशा से ही आध्यात्मिक स्वरूप में अपने इनका एक विशेष स्थान प्रयागराज में है प्रयागराज का। इसी के साथ प्रयागराज में शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी का होना एक अपने आप में गौरव की बात है, जहां भगवान शिव की स्त्री सती की उंगलियां कट के गिरी हैं। इसी क्रम में 51 शक्तिपीठों में से एक आती हैं ललिता पीठ, जो कि प्रयाग में एक कल्याणी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता आ रहा है, इसीलिए इनको कल्याणी देवी के नाम से भक्त पुकारते हैं। तो ये माँ कल्याणी सभी भक्तों का विशेष कल्याण करती हैं, और ख़ास तौर पर नवरात्र के 9 दिन जो भी भक्तगण माँ की आराधना, पूजन, अनुष्ठान, जप आदि करते हैं, तो उस पर माँ अपनी भगवती 9 रूप में 9 दिन विशेष रूप से अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। माँ भगवती की जो प्रतिमा है लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जिसका प्रमाण जो है हमारे इलाहाबाद पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद्र काला की टीम ने मशीन द्वारा इनका काल निकाला और बताया कि प्रतिमा माँ की लगभग 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। इसके साथ जो भी दूर दराज में बैठे हैं माँ के भक्त, उनको हम ऑनलाइन दर्शन करवाते हैं। ऑनलाइन किसी प्रकार जो भी उनकी पूजा की मनोकामना है वो पूजा करवाते हैं। लाइव उनको उनका टेलीकास्ट दर्शन भी कराते हैं, पूजा का संकल्प भी ऑनलाइन करवाते हैं। हाँ, ऑनलाइन में सारी सुविधाएं पूरा डिटेल है। प्रातः 5 बजे नवरात्र में मंगला आरती होती है, उसके बाद माँ का पट खुलता है। दर्शन पूजन का समय मध्याह्न 2 बजे तक है। उसके बाद 3 से 4 माँ भगवती का अभिषेक होता है। 4 बजे के बाद से 5:30 बजे तक माँ का श्रृंगार होता है। फिर 5:30 बजे से माँ का श्रृंगार दर्शन मध्य रात्रि 12 बजे तक होता है, और रात्रि की आरती सायंकाल 7 बजे होती है। ये पूरा विवरण हम जो है एक मैसेज बनाकर अपने सभी भक्तों को ऑनलाइन भेज देते हैं। दिव्यांगों के लिए तो हम विशेष सुविधा बताया कि अगर मान लीजिए प्रयाग में है या कहीं बाहर से भी आते हैं, तो उनको किसी प्रकार से भीड़ में ना आना पड़े, उसके लिए हाँ हम व्यवस्था करते हैं। ऑनलाइन दर्शन पूजन दिव्यांगों के साथ साथ जो भी बाहर हैं भक्त, उनको सब हम ऑनलाइन दर्शन यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी उनकी मनोकामना है उनको पूरी करने का माँ से आराधना करते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अभी क्रोम टेम्पल 360, जो कि भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के 360 मंदिरों को चुना है, जिसमें कि प्रयागराज में माँ कल्याणी और अलोपी देवी मंदिर को चिन्हित किया है। और यहाँ पर 24 घंटा सरकार द्वारा
टेम्पल 360 डायल करेंगे आप क्रोम में तो माँ भगवती के दर्शन लाइव आपको 24 घंटा सरकार द्वारा ये प्राप्त होते रहते हैं। पंडित श्याम जी पाठक, महामंत्री, शक्तिपीठ, कल्याण। हर साल विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया 4 अक्टूबर को जाता है, जो कि आरसीसी के सेंट फ्रांसिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि जानवर के महान संरक्षण थे और इसकी शुरुआत सन 1931 में पहली बार हुई। बता दें, नेता के तौर पर हर कोई नफीस अनवर को जानता है, मगर उनका एक और रूप है जो कि अक्सर पशु पक्षियों को पालने और बचाने का कार्य करते हैं। नफीस अनवर के पास कई पर्शियन बिल्ली और कई ऐसे पशु हैं जिनको वो पालते हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये 4 अक्टूबर 1931 को फ्रांसिस जी के जन्म दिवस पर विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पशुओं को लेके सन फ्रांसिस जी ने अपनी प्यार और मोहब्बत जताया, वो एक बड़ी उपलब्धि है। जानवरों को पालना हमारा भी शौक़ है। हमारे घर में भी जो है तमाम चिड़िया पली हुई हैं, बिल्ली है, बकरी है, गाय है, ये तमाम चीज़ों के हम खुद बहुत बड़े शौकीन हैं और देश के लोगों को और तमाम लोगों को इसका शौक़ करना भी चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं की देखरेख होती। कई मरतबा आपने देखा है कि बेजान लोगों ने जो है सड़कों पर जानवरों को ईंटे से मार दिया, कुत्तों को मार दिया या किसी पशु को मार दिया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार हमने प्रयास किया कि उनका इलाज कराया। अभी 3 दिन पहले की घटना, एक चील था, उसको किसी ने मार दिया, उसके पंख वगैरह टूट गए थे। मैंने उनको देखा और देखने के बाद उसके ऊपर जो है मैंने इलाज करने का काम किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा दिन है, विश्व पशु दिवस है, इस पर लोगों को आगे आना चाहिए और पशुओं के देखरेख में एक नया संचार होना चाहिए। विश्व पशु कल्याण दिवस पर क्या कहेंगे, जो बहुत से पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है? देखिए, गौरैया है, कौवे हैं, तमाम ऐसी प्रजाति है जो आज देखने को नहीं मिल रही है। और ये इसलिए है कि जो शहर के अंदर है वो लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि अपने घरों में, अपने बारजों पे गौरैया वगैरह को दाना दें या पानी अपने छतों पर रखें, ताकि जानवर, कबूतर हैं, गौरैये हैं, तमाम कौवे हैं, तमाम जानवर ऐसे पशु हैं जो गर्मी को दिनों में तड़प तड़प के मर जाते हैं। उनकी व्यवस्था कोई नहीं करता। एक संदेश देना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलके विश्व पशु दिवस के अवसर पर तमाम लोग मिलकर पशुओं की देखरेख का एक अभियान चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालें, उनको पानी और दाना दें ताकि उनकी देखरेख अच्छे से हो सके। प्रयागराज, जहां सपा संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर देश भर के उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता पूजा अर्चना कर दुआएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के पड़ीला महादेव मंदिर में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके दीर्घायु होने की कामना की और साथ ही पूजा अर्चना की है। पड़ीला महादेव मंदिर के नाम से विख्यात बाबा पंडेश्वर नाथ मंदिर विशेष मान्यता है, इसीलिए सपा नेता और सुराव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा पंडेश्वर नाथ मंदिर में जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और हवन कर पूजा कर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। नेताजी के लिए देखिए, आज हम लोग पांडेश्वरनाथ धाम में भोलेनाथ के चरणों में आकर के अपने नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की दीर्घायु की कामना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, वो जल्द जल्द अस्पताल से बाहर आए, इस कामना के लिए हम लोग आज भोलेनाथ के चरणों में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव को मानने वाले पूरे विश्व में लोग हैं। आज पूरे विश्व में समाजवाद को मानने वाले लोगों की चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर दिख रही हैं, लेकिन हमको पूरा भरोसा है भोलेनाथ के आशीर्वाद पर। ये हमारे सृष्टि के रचयिता हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता को जल्द जल्द स्वस्थ करेंगे और आप हमारे बीच में हमारे नेता उपस्थित होंगे। इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके सम्मानित समाचार के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से, हम अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के लिए जो भी चीज़ें होंगी, हम लोग तन मन धन से, हम लोग समाजवादी पार्टी अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए एक एक कतरा खून का हम लोग अपने नेता को देने के लिए तैयार हैं। जहाँ आदरणीय अखिलेश जी के साथ की आवश्यकता होगी, हम लोग दिल्ली भी जाना होगा तो हम लोग दिल्ली जाकर के नेताजी के साथ में खड़े। हम लोग आज नेताजी के माननीय भोलेनाथ के चरणों में आकर के हमने दीर्घायु के लिए पूजा पाठ किया है, हवन किया है और आगे भी निरंतर ये पूजा हमारी जारी रहेगी, हमारे नेता जब तक आईसीयू से बाहर नहीं आ जाते। संदीप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सुराव, फाफा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आज जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व मंत्री नंदी
ने अपने बेटे संग कन्या पूजन की। बता दें आज मंत्री नंदी ने अपने बहादुरगंज आवास पर कन्या पूजी और साथ ही उनके हाथ पैर धुलाने के बाद मंत्री नंदी ने कन्याओं को भोग लगाया। और वहीं मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता और उनके बेटे ने जहां कन्या खिलाया तो साथ ही इस मौके पर महापौर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी सी कन्या को महापौर अपने गोद में लेकर उनको खिलाती नजर आई और साथ ही विधि विधान के साथ आज मंत्री नंदी के आवास पर कन्या पूजन किया गया, जहां नवरात्र की नवी पर विधि विधान के साथ मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता उनके बेटे ने कन्या पूजन की। साथ ही कन्याओं ने इस मौके पर मंत्री नंदी, महापौर अभिलाषा उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। संगम नगरी प्रयागराज में श्री बागंबरी मठ में जहां विश्व कल्याण के लिए और सारी बीमारियों से मुक्ति के लिए सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां रामनवमी के मौके पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना व हवन की गई, जिसमें मंत्र उच्चारण के साथ पारंपरिक तरीके से यहां पर यज्ञ हवन को संपन्न किया गया। मां बलबीर गिरी के नेतृत्व में यहां पर हवन और पूजन किया गया। बता दें यहां सतचंडी महायज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ। मां भगवती समस्त विश्व कल्याण करे, विश्व भर में महामारी कोरोना, लंपी आदि बीमारी से मुक्ति करे, ऐसी प्रार्थना की गई। जहां आज नवरात्र की नवी के दिन सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्र और उच्चारण के साथ इस हवन को संपन्न किया गया, जिसमें मठ के सभी साधु संत व महंत शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज जहां भदोई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग के बाद अब जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे जांच के लिए, जिसके बाद अब एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। साथ ही नवरात्र दुर्गा पूजा के पर्व पर दृष्टिगत रखते हुए दुर्गा पूजा पंडालों का एडीजी जोन प्रयागराज ने निरीक्षण किया तथा अग्निशमन उपकरणों, विद्युत सुरक्षा, प्रवेश व निकास द्वार सहित अन्य व्यवस्थाओं को जांचा एवं संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही एडीजी जोन प्रयागराज ने पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त भी किया और दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें भदोई में लगी दुर्गा पूजा पंडाल में आग के बाद सीएम योगी ने दिए थे सख्त आदेश, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना अंतर्गत सड़कों पर भीषण जाम दिखाई दिया। बता दें जहां नुल्ला रोड बुढ़ा ताजिया से लेकर करैली बैरियर चौराहे तक भीषण जाम दिखाई दिया, जहां जाम के झाम से लोग परेशान दिखे। वाहनों की लंबी कतार थी और ऐसे में लोग घंटों जाम से फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको जाम से निजात दिलाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, ना ही ट्रैफिक पुलिस ना ही स्थानीय पुलिस। वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए और यहां तक कि 2 पहिया वाहन भी निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा है, मगर ये कोई रोज़ की बात होती जा रही है। जहां नुल्ला रोड पर अक्सर जाम लग जाता है और जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था यहां ना होने से अक्सर जाम लगता है। ऐसे में लोगों को रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जाम में एम्बुलेंस भी फंसती है और ऐसे में लोग परेशान होते हैं, वहीं जिम्मेदार बने अनजान। प्रयागराज जहां शारदीय नवरात्र पर 9 दिन चल रहे इस पर्व के व्रत पर जब पूजा, भंडारे, जागरण, डांडिया आदि में मां के भक्त बड़े बड़े उत्साह में भाग लेते हैं, वहीं शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज जहां प्रयागराज क्षेत्र की सभी जगहों पर आयोजित पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर लगी रही, तो इसी क्रम में मां के जागरण का आयोजन किया गया और मां का गुणगान किया गया। साथ ही जब पंडाल में मां काली का स्वांग निकाला गया तो भक्तों ने मां काली के जयकारे के साथ माहौल भक्तिमय बन गया। वहीं मां काली के स्वरूप में जहां इस बार हाईटेक तरीके से डिजिटल लाइट से बनाया गया, जो कि देखने में एक अद्भुत नज़ारा था, जहां मां के कई चेहरे थे और जो कि सभी में इलेक्ट्रॉनिक लाइट सजी हुई थी और ऐसे में भव्य नज़ारा था। वहीं लोगों ने मां के जयकारे लगाए और आशीर्वाद प्राप्त किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।